हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पारासोनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें क्वेश्चन है 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी संख्या होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता था Q = NE। यहाँ पर Q क्या है, आवेश होता था, N क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q भी हमको दिया है, Q कितना दिया है, 8 कूलम। तो हम क्या N निकाल सकते हैं। तो Q = होता है NE। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q दिया है 8, जी दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका जो पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो 16 पंचे कितने होते हैं, 80। तो जो ऊपर जाएगी कहते हैं, तो इसमें हो जाए 5 × 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻19, उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। +1 माइक्रो कूलम तथा +4 माइक्रो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि कूलम ला लगेगा यहाँ पे, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का मान होगा 4 × 10⁻⁻6 कूलम। Q1 Q2 निकाल लिया। और R बीच की दूरी क्या है, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके लिए कूलम ला लगता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी R²। तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 1, यानी कि 10⁻⁻6 गुणित 4 × 10⁻⁻6 अपॉन दूरी का स्क्वायर कितना है, R = क्या है, 10 × 10⁻²। तो यहाँ लिखेंगे 10 × 10⁻² का स्क्वायर। तो इसका जो यहाँ पे लिख लेंगे 9 × 4, ये दोनों लिख लिए। यहाँ पे होगी 10⁻⁻12। अगर बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻9। अब यहाँ नीचे देखेंगे 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और 10⁻2 का 2 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब यहाँ देखेंगे जी क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 × 10⁻ क्या बचेगी, -3। और जो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2, और जो हो जाएगी 10⁻²। तो जी आ जाएगा यहाँ पे आंसर 360 कूलम, 360 न्यूटन। तो यहाँ पे जो दोनों पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, 360 न्यूटन का यहाँ पे बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विद्यमान परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर स्थित हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखनी होगी, 92 यूरेनियम 238। अब इसमें इससे क्या निकलना है, अल्फा कण उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ पे जो 92 यानी कि 2He4, तो इससे क्या निकला, एक अल्फा कण निकला। अल्फा कण के साथ थोरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 9 गुणित, और यहाँ पे क्या होंगे 4, इससे 4 कम करेंगे तो 234। तो इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिसका नाम है कूलम का बल। अब यहाँ देखो तो Q1 क्या होगा, Q1 होगा, इन दोनों के बीच लग रहा है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है उतनी क्या होती है उसकी N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो क्या होगा 2E। और Q2 क्या होगा 19E, यहाँ जिसका जो परमाणु क्रमांक है वही कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, तो 19E। तो Q1 Q2 पता चल गया। यहाँ पे R हमको दिया हुआ है, R कितना दिया है, 9 × 10⁻⁻15 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो फिर वही कूलम लगाएंगे, F = 9 × 10⁹ Q1 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है 19 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर होगा 9 × 10⁻⁻15।
यहाँ पे क्या होगा इसका स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 9 और 9 इंटू 10⁻⁹ और जे 90/2 क्या हो गए 180 और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। तब इसको स्क्वायर खोलने पर क्या होगा, यहाँ से इससे काट दो 9×9 = 81, तो यहाँ से 9 कट गए, यहाँ से 9 से काटेंगे तो जी क्या बच जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन पर जो स्क्वायर होता है E = तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, यही होता है लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जो हो जाएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 2.5 इंटू 10⁻⁻38, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे E स्क्वायर की वैल्यू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 10⁻⁻30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 1512, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁹ यहाँ जी लिख दिया और 10⁻⁻38 और 10⁻13, यहाँ पे देखेंगे 38 और जी क्या बचेगा 39, दोनों जोड़ेंगे प्लस प्लस के और यहाँ पे 39, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, तो इस पर जो बल लगेगा होगा 512 न्यूटन, तो इसका क्या आएगा आप F इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है 2 अल्फा कण 0.2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत बल क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है बल पूछा है, यानी कि F हमको निकालना है। अब दिया गया है इसमें क्वेश्चन में Q1 और Q2 दोनों दिए हुए हैं, कितना है अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण समझो, यहाँ पे अल्फा कण क्या होगा, अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक यानी कि 2He क्या होगा 4 होगा, 2He4, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी 2 के बराबर होगी, और यहाँ पे दूरी क्या रखी है R = दी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे R भी पता चल गया, अब F निकालना है भाई, कूलाम का लगाएंगे। F = क्या होता था 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, जो हीलियम नाभिक है अल्फा कण है उनके बीच की दूरी, तो यहाँ पे करेंगे इसको 9 × 10⁻9 और जो Q1 क्या है Q1 Q2 2E, तो 2E इंटू 2E अपॉन R क्या है 1 इंटू 10⁻11 माइनस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, E स्क्वायर की वैल्यू हमने बताई थी, E स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आप यहाँ पे नोट कर लेना 2.56 इंटू 10⁻⁻38 कूलाम क्या होती थी E स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.56 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 10⁻⁻22। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 9 चौको 36 × 2.56 इंटू 10⁻38 है ऊपर और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻29 और यहाँ से ऊपर जाएगा 22 क्या हो जाएगा प्लस का 10⁻22 प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे 38 इंटू, तो इसको करेंगे इंटू 2.56, तो हो जाएगा 18 कैरी होगी यहाँ पे और 36 इंटू 72, तो 72 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 और जी 8 जी हो जाएगा 9, तो जी आ जाएगा हमारा
19 और पीछे से 1 दशमलव तो 19, तो यहाँ पे आएगा 19 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना बचेगा 7 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच जो हमारे हीलियम अल्फा कण होंगे इनके बीच क्या लगेगा, इतना 19 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन का बल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूक्ष्म गोले में प्रत्येक पर 10 टू पावर 5 यानी 10 की गुणा 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी बताता है कि उस पर कमी मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल निकालना है। तो पहले अल्फा कण गोले, हमने 2 गोले मान लिए, एक गोला ए मान लिया और दूसरा गोला हमने बी मान लिया, और इन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी n दी है हमको 10 टू पावर 5, यहाँ पे भी n क्या है 10 टू पावर 5। तो Q इक्वल टू Q क्या होगा, Q इक्वल टू n क्या होगा, तो हो जाएगा 10 टू पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, तो जो निकल के आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर 5 है, यहाँ पे 5 जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 14। तो जो Q1 की वैल्यू आ गई और Q2 की वैल्यू भी क्या होगी, इतनी होगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 कूलाम। Q1 Q2 पता चलेगा, बीच की दूरी 1 मीटर है। अब कूलाम लगाएंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, और बीच में क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.56 इंटू इसका 9 यहाँ पे और इंटू 10 टू पावर 9 है, और जो 14 क्या हो गया 14 दूनी 28, 28 में से 9 होगा कितना बचेगा 19, और यहाँ पे 1, तो जो हो जाएगा 9 5 जो कितना होता है 45, और 9 2 जा 18 और 18, और जो हो जाएगा 22.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 न्यूटन इन दोनों के बीच बल लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ था और इन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखी थी। तो सबसे पहले मेन टास्क ये था कि यहाँ पे जो आवेश है वो कितना होगा, सबसे पहले Q निकाला n इक्वल टू E से, यहाँ पे निकाला Q2, दोनों समान थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों पे समान थी, प्रत्येक था ना, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमने इसको Q1 Q2 से, और जो आया 22.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +2 माइक्रो कूलम तथा +6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन, यहाँ पे जो बल दिया हुआ है, के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें Q1 दिया हुआ है, Q1 है +2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। Q2 दिया हुआ है जो हमें गिवन है, Q2 क्या है +6 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, और बल भी दिया है F, इसको F1 मान ले रहे हैं क्योंकि F2 भी निकालना हमको, दूसरी जगह बल निकालना, F1 मान ले रहे हैं इसको। F1 कितना दिया है 12 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है R। अब R कैसे निकालेंगे देखो, भाई कूलम का 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू पावर -6, और यहाँ पे 6 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन R स्क्वायर हमको निकालना है, और हमें F क्या है पता है, तो F हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 12। तो जी हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 12 कैंसिल, तो हमारा R स्क्वायर आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 है, और यहाँ पे क्या होगा 6 और 6 12 में से 9 चले गए, कितने बचेंगे 3। तो R स्क्वायर की वैल्यू हमने इसको R स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि जब हम दूसरा बल निकालेंगे तो सीधा R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें R का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अब F2 निकालेंगे। F2 क्या होगा,
अब इसमें किया क्या कि Q1 क्या होगा, अब Q1 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम था, इसको -4 माइक्रो कूलाम, यानी कि जब हम आवेश का जोड़ते हैं तो उसका जो बीजगणितीय योग है, यानी कि जो प्लस माइनस का चिन्ह है उसके साथ जोड़ देते हैं। तो इसमें होगा 2 माइक्रो कूलाम प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस 2 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे क्या है माइनस, तो -4 माइक्रो कूलाम। तो जो हमारा नेट निकल के आएगा माइनस आएगा -2 माइक्रो कूलाम। और Q2 क्या होगा, Q2 कितना था 6 प्लस के 6 माइक्रो कूलाम, और इसमें किसको जोड़ रहे हैं -4 माइक्रो कूलाम, तो +4 माइक्रो कूलाम। तो जो Q2 निकल के आएगा हमारा 2 माइक्रो कूलाम। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो गई, दोनों चेंज हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे, तो 9 × 10⁻9, और जो Q1 क्या है 2 × 10⁻6, और दूसरे भी क्या है 2 × 10⁻6। और बीच की दूरी क्या है, वही है दूरी हमें निकाल ली थी, दूरी हमको निकाल ली थी। तो r² की सीधी वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻3, तो ये 9 से 9 कैंसिल। अब जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 × 10⁻³ × 10⁻+3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो दोनों में बल लगे वो क्या होगा 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश, बराबर जो आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इन वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका अब यहाँ पे देखो, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इस पर क्या होता है +Q और -Q, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, दो विपरीत चार्ज होंगे, दो विपरीत आवेश होंगे, उन आवेश की दूरी क्या होगी 2L, तो इसको क्या कहते थे हम वैद्युत द्विध्रुव, जो हमारा डाइपोल बन गया। और यहाँ पे क्या होगा 2 माइक्रो कूलाम का प्लस होगा, और यहाँ पे होगा 2 माइक्रो कूलाम माइनस। और यहाँ पे जो 2L दी हुई है हमको कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। जी यहाँ पे जो दूरी दी होती है डाइपोल के बीच में ये 2L होती है, L नहीं होती, नहीं आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये गलती मत करना, ये जनरली प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो आप 2L मानना इसको। अब जो इसमें क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालना है, तो P = क्या होता है Q × 2L, Q × 2L, मतलब किसी एक आवेश का परमाणु, इसका साइन नहीं लेंगे, माइनस प्लस नहीं लेंगे, किसी एक जो आवेश होगा उसका परमाणु लेंगे और बीच की दूरी, तो जो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो एक का आवेश क्या होगा 2 × 10⁻⁻6, यहाँ पे माइक्रो कूलाम था तो 10⁻⁻6 लिख दिया। तो यहाँ पे 2L क्या है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 2L = हो जाएगा 3 × 10⁻2 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 3 × 10⁻3 मीटर। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 × 6 × 10⁻9, और इसका मात्रक क्या होगा कूलाम मीटर। यहाँ पे क्या है आवेश है और यहाँ पे क्या है दूरी है, तो कूलाम मीटर, इसका क्या होगा एक मात्रक होगा कूलाम मीटर। तो इसका आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻13 कूलाम मीटर है। H हाइड्रोजन तथा क्लोराइड आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको अब इसको P की वैल्यू हमको दी हुई है, P कितना दी हुई है हमको 3.4 × 10⁻³ और कूलाम मीटर हम मात्रक से पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको दिया हुआ है P, और हमें क्या निकालना है Q क्या होगा। और हाइड्रोजन में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो Q = क्या होगा Ne, तो N की नंबर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन है, H1 जो होता है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 1e, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका क्या होगा आवेश होगा, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। जनरली H और Cl जो होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बॉन्डिंग होती है, तो पार्टिसिपेशन कितना है एक इलेक्ट्रॉनों का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक, तो हमको इलेक्ट्रॉन पता चल गया P पता चल गया, तो फार्मूला होगा P = Q × 2L। हमको 2L क्या है निकालना, P मालूम है Q पता है, तो हो जाएगा 3.4 ×
13 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो आ जाएगा 12 की वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पे देखते हैं, दशमलव से दशमलव कट गया, 2.121 इंटू 10⁻, और जी यहाँ पे 30 और जी ऊपर माइनस जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10⁻−11 जी क्या होगी मीटर। जो इन दोनों द्विध्रुव बनेंगे H और Cl, इनकी जो बीच की दूरी होगी वो होगी 2L, और 2L कितनी होगी 2.1 इंटू 10⁻−11